आम के बगीचे में ससुराल वालों का रहन सहन पार्ट 2। वाह रज्जो, नरेश, तुम आ गई। मस्त छुट्टी मनाना यहाँ पर। और ये बताओ, हम मेहमानों को भी यहीं पर सुलाएंगे? अपने आम के बगीचे के लिए ऐसे करते हैं जैसे ताजमहल बना रखा हो। ऐसा लगता है कि एक के बाद एक इनके जंगल में पशु पक्षी रहने आ रहे हैं। सरोज, अपनी जुबान को लगाम दे, अपने ताक झांक करने की आदत छोड़ दे। मुंह बनाकर पड़ोसी चले जाते हैं। बड़ी बहू चावल बनाने रख देती है और छोटी बहू बाजार से सब्जी, मटर और पनीर खरीदने जाती है। ये पापा के दोस्त नहीं होते ना मेरे ससुराल वाले, तो यहाँ मेरी शादी कभी नहीं होती। मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसे रहते हैं। पूरे ससुराल वालों का रहन सहन आम के बगीचे में है और माँ जी तो मेरी सुनती नहीं है। जल्दी ही मेहमानों को भी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, फिर दुम दबा कर भागेंगे। मेरे से तो बर्दाश्त की बाहर हो रही है, ऊपर से मेरी स्किन को भी धूल मिट्टी लगती रहती है। सोनम घर जाकर मटर पनीर बनाती है, फिर उनको खिला देती है। शाम हो जाने पर चाय नाश्ता बनाती है और जैसे ही सोने का टाइम आता है तो उन लोगों को भी मच्छर काटते हैं। शाम को जैसी तेज हवा चलती है तो सबको थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन हवा बंद हो जाने से सिर्फ पत्तों की सरसराहट आती है जिससे रज्जू डरती है। इतने में रात के कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। एरी मोरी मैया, मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही। कभी कुछ चुड़ैल के आने का डर लग रहा है, कभी कुत्ते भौंक रहे हैं। भैया तुम कैसे सोते हो? मुझे तो डर लग रहा है। अरे तू डर मत, कुत्ते तो रात को भौंकते ही रहते हैं। मैं तो कितने सालों से ऐसे ही सोता हूँ। अपने आम के बगीचे में बहुत अच्छी नींद आती है। तू भी सो जा। जानती है ना, पिताजी ने कितने प्यार से यहाँ के पेड़ लगाए हैं। हाँ तो अब मुझे आदत नहीं है। ओहो, मुझे भी मच्छर काट रहे हैं। अरे भैया, नींद नहीं आ रही है। अरे अभी फिर से हवा चलने लगेगी, सो जाओ। शादी के होने के बाद मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। इन लोगों को कैसे आएगी? दीदी, ये लोग भी परेशान हो रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत तो मुझे भी होती है। आपको नहीं होती ऐसे सोने में? अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। समझ गई। अब जैसे तैसे सो जाते हैं सब। दिन में रज्जू खाना खा रही थी कि कौवा उसकी थाली से रोटी उठाकर ले जाता है। पड़ोसी देखकर हंसने लगते हैं। शाम तक वो भी गर्मी में परेशान होकर अपना बैग बांध लेते हैं। अरे भैया, एक दिन में ही तुमने मेरे गर्मियों की छुट्टी मनवा दी। मैं जा रही हूँ, मेरे से नहीं है यहाँ पर रहा जा रहा। पता नहीं दोनों बहुएं तुम्हारी कैसे रहती हैं। अरे मैं भी चलता हूँ भैया। आपने कोई छोटा सा मोटा पंखा भी नहीं लगवा रखा बगीचे में। चलो भाई रज्जो, हमारी बस आ गई होगी। मेहमान चले जाते हैं। ऐसी गर्मी में दोनों बहू परेशान होती हैं। अचानक से बारिश का मौसम हो जाता है। तब ससुर, अरे बहू, ये आम का पेड़ इतना घना है कि बारिश इसके नीचे नहीं आएगी, यहीं आ जा। पापा जी, धीरे धीरे बारिश तेज हो जाएगी तो हम सब भीग जाएंगे। हमें बिस्तर हटा लेना चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा बहू। सोनम की बात कोई भी नहीं सुनता। थोड़ी देर में इतनी जोर से आंधी आई कि चारपाई, आसपास की चीज उड़ जाती हैं, बर्तन इधर उधर हो जाते हैं और ज्यादा भीगने से सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। गुड्डू बाहर रह जाता है। वो सांप को देखकर चिल्लाने लगता है, तब सोनम ही बचाती है। मेरा बच्चा तो ठीक तो है ना? अगर सांप काट लेता तो क्या होता? देखा माँ जी आपने, मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, आप सोने का इंतजाम कम से कम अंदर करवा लीजिए। ऐसे बाहर खुले में रहना ठीक नहीं है। आज सांप आया, कल बिच्छू आएगा और गुड्डू या हमें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हम खुद होंगे। सोनम, तुम ज्यादा सोच रही हो। हाँ बहू, इतना मत सोच। तू कितना कुछ पहले भी, लेकिन आम का बगीचा हमारे लिए पेड़ नहीं, हमारा सौभाग्य है, हमारा घर है। इसकी हवा में सुकून है। इस बगीचे में नहीं हमें हर मुश्किल वक्त में संभाला है। तो इसे छोड़ने की बात करती है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब मेरे पिताजी ने इस आम के बगीचे को अपने हाथों से बनाया और इसी की वजह से आज हमारा व्यापार चल रहा है। हम घर में रोटी खा पा रहे हैं। हाँ सोनम, ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना। ठीक है, समझ गई, लेकिन इसकी वजह से जो परेशानी हो रही है, चींटियां हर समय पैरों पर चढ़ जाती है, कभी कोई पक्षी ऊपर से गंदगी गिरा देता है, धूल मिट्टी खाने में जाता है, पसीने आते हैं, रात को मच्छर काटते हैं, आसपास की आवाजों की वजह से रात को नींद नहीं आती है और लोग मजाक उड़ाते हैं, वो अलग। सोचिए, हमें रात को सोते समय सांप काट जाए तो कौन होगा जिम्मेदार? ऐसा कुछ नहीं होता बहू, अभी मौसम की वजह से आ गया होगा। आखिर हमें अपने आम के बगीचों की रखवाली भी तो करनी है, वरना कोई भी यूं ही आम ले जाएंगे। पर माँ जी, बस अब कोई बहस नहीं होगी। सास के डांटने पर सोनम चुप हो जाती है, लेकिन अगले दिन हरिया की जगह जगह दाद और लाल निशान हो जाते हैं। ससुर की परेशानी देखकर सोनम जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और वो चेकअप करके बताते हैं। देखिए, आपको एलर्जी हो रही है। धूल, कीड़े, गर्मी और खुले में रहने से आपकी तबीयत बिगड़ रही है। सही से ठीक नहीं कराया तो और बढ़ जाएगा। ये क्रीम और दवाइयां हैं। देखा पापा जी आपने? क्या ये बगीचा
मेरी तबीयत खराब कर रहा है। पापा जी, बगीचा हमारा सहारा है, लेकिन घर भी तो हमारा ही है। वहाँ रहकर भी हम इसे प्यार कर सकते हैं। पर बहू, इस बगीचे ने हमें मुश्किल वक्त में संभाला है। माँ जी, इसलिए तो इसे और सम्मान देना चाहिए। रहने की जगह नहीं, सहजने की जगह बनाइए। बिल्कुल सही कहा सोनम ने। दिन में हम अपने बगीचे के साथ जुड़े रह सकते हैं और रात को घर में सो सकते हैं। ठीक है, अब से हम घर में रहेंगे और बगीचे में सिर्फ बैठने, घूमने और आम खाने आएंगे। इस तरह पहली बार पूरा परिवार घर के अंदर चैन से सोता है, जहां ठंडी हवा, साफ बिस्तर होता है और आम के बगीचे के बाहर सुरक्षित बाउंड्री बना दी जाती है। साथ ही निगरानी के लिए सोनम कैमरे लगवा देता है, जिससे अब वो लोग बिना चिंता किए अपने आम के बगीचे में आम खाकर खुश रहते हैं। दोस्तों, क्या आप भी आम के बगीचे में इसी तरह सोना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।